ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14/7/21 के मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे शिव बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का काम है। जितना बाप को याद करेंगे, शांति का सागर बाप है, उतनी हमारे में शांति आती जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं पतित पावन शांति का सागर हूँ। तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो, परंतु तुम अपने को भूल गए हो। फिर बाबा ने कहा बाप शांति का सागर है, हम आत्माओं का स्वधर्म भी शांत है और निवास स्थान भी शांति धाम है। शिव बाबा भी शांति धाम में रहने वाले, हम आत्माएं भी शांति धाम की रहने वाली। तो इस समय बाप आए हैं शांति की स्थापना करने। तो दुनिया में जो शांति की स्थापना के लिए सहयोग देते हैं उनको प्राइज़ मिलता है। वास्तव में प्राइज़ तो शिव बाबा को मिलना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व के अंदर शांति स्थापन करना एक बाप का काम है। बाबा ने कहा दिल्ली तुम्हारी राजधानी है, दिल्ली के चारों तरफ घेराव डालकर जी बाबा का संदेश देना है कि बाप आए हैं विश्व में शांति स्थापन करने। फिर सतयुग में देखो तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, सतयुग त्रेता 2500 वर्ष चला। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। फिर देवताएं रावण राज्य में आ गए, अर्थात दुखी हुए। जब अंत आते हैं फिर बाप को पुकारते हैं। बाप भी अपने समय अनुसार फिर से आकर शांति की स्थापना करते हैं, सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाबा कहते तुम पवित्र बनो, तो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं सतयुगी ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ कभी दुख शांति होगा ही नहीं। पवित्रता इस सुख शांति की जननी है। फिर बाबा ने कहा जब तुम सुखधाम में जाओगे तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है। जो पावन बनेंगे, माशूक को याद करेंगे, बाप समान बनेंगे, उनको साथ लेके जाएंगे। गीता है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप है शिव बाबा। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। बाप का भी निवास स्थान शांति धाम। अब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला एक बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज़ मिलती है। कभी किसको प्राइज़ मिलती, कभी किसको। तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो शांत में रहने वाले औरों को कैसे शांत करेंगे। ये है रावण राज्य।
इस समय रावण दुश्मन है, राम को कभी दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफजी नहीं जलाते, ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा शिव के। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य कहा किसको जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रख दिए। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को वहाँ दिखाते हैं। ये दोनों मुख्य प्रिंसेस हैं, राधे और कृष्ण। सिर्फ दोनों नहीं हैं, ज़रूर इनके साथ और भी होंगे। 8 रजाई तो गाई जाती हैं, सतयुग की 8 रजाई, लक्ष्मी नारायण के नाम से 8 रजाई चलती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में ज़रूर रजाई और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी लड़ाई है, कितनी रजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत हैं। सतयुग में तो ऐसा होता नहीं। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उनका राज्य चला। सतयुग त्रेता 2500 वर्ष उनका राज्य चला। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे तो ऐसा कह नहीं सकते। तुम तो रचता और रचना को जानने वाले हो। तुम अपने 84 जन्मों के चक्र को भी जान गए हो। आदि में तुम ही देवी देवता थे। मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। अब अंत। अब तुम बच्चे जानते हो, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अब तुम बच्चे जानते हो क्या पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर आदि हो गया था, सतयुग आएगा। आदि में होगा राम राज्य। माया से रावण राज्य शुरू होता है। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, ये है सत्य नारायण की सत्य कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहते हैं, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। गीता द्वारा पावन भी नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता सुनाने वाले, जिसने गीता सुनाई, ज्ञानदाता बाबा है, शिव बाबा, उसको पतित पावन कह सकते हैं। ये बातें अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय माँ भारी लड़ाई लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक सत्य धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परमपिता परमात्मा कर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद विष्णु। चित्रों में भी दिखाया कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम पर है।
इस समय शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अब तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे। तुम बच्चे हो, हकदार हो। मुख्य धर्मशास्त्र हैं 4। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा क्रिश्चियन धर्म। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिसे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर पीछे होते इस्लामी बौद्धि। एक गीता है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी, श्रीमद् बौद्धि ऐसा शास्त्र नहीं गाया हुआ। श्रीमद् भगवद गीता एक है। उसने कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, अब भी स्थापना हो रही है। गीता का ज्ञान सुनने से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, वो अब हो रही है। ये सब समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं, परंतु गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं। श्री कृष्ण को तो ऐसा ज्ञान होता ही नहीं सतयुग में। उनको ज्ञान का सागर बाप ने ऐसा बनाया। संगम पर शिव बाबा ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम आते हो नई बातें सुनने। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट बैठकर सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुनते थे, अब तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी। दे तो जहाँ धारण किया कर्म करने के लिए, आत्मा असल में अशरीरी थी, पीछे फिर शरीर धारण किया। ऐसे बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा। परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि शिव बाबा ही पति पावन है। जिसको तुम पुकारते हैं शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे याद करते हैं पर उसको पहचानते नहीं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला ज़रूर है, कब मिला ये भूल गए। संगम पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में वर्षा है, ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम भी बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा तो बहुत है। गीत में भी कहा तो प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता, बहुत प्यारा है। उनसे प्यारी चीज़ और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह ज़रूर सबका प्यारा होगा ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए तो ज़रूर वो प्यारा होगा। ये है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं, बाबा आकर हमको पति से पावन बनाओ। अब आत्मा कहती बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें पावन बनाया था। अब मुझ बाप को याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुम्हें पावन बनाया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते, रड़ियां मारते रहते, पतित पावन सीताराम, तो खुद पति ठहरे ना। ये है नरक, इसको कहा जाता है रौरव नरक। गरुड़ पुराण में रोचक बातें बहुत लिख दी कि ये करने से हम ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते गऊ का मुख पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ जानवर की तो कोई बात है ही नहीं। तुम वास्तव में तुम गौ माताएं हो। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक उनको रास्ता मिल नहीं सकता। तुम्हारे द्वारा उनको रास्ता मिलेगा। जब तक तुम्हारी पीठ को ना पकड़े तब तक उनको रास्ता मिल नहीं सकता। बस पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं, परंतु फॉलो ज़रूर करना है। सन्यासियों के फॉलो तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना है अर्थात पवित्र बनना है। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कोई कर नहीं सकेगा। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम जहाँ बैठे ही हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो कि आत्माएं आशिक हैं, एक परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और इस समय बाप आए हैं ले जाने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो ये भी समझाया। मैं हूँ पावन, तुम अपतित, तो ज़रूर तुम्हें पावन बनना पड़ेगा, क्योंकि पावन ही पावन के साथ जा सकते हैं। ज़रूर फॉलो करना पड़े। भिखारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? बाबा कहते फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांतिधाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति जप तप दान आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि जहाँ दुख है वो चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते पवित्र ज़रूर बनना पड़े। मैं पावन हूँ तब तुमको आकर पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा तन में। मैं रचता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, फिर पावन दुनिया में भेजूँगा। और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन। जब पतित पावन कहते हैं या तो दृष्टि ऊपर जाती है या पानी की तरफ देखते हैं। वास्तव में गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहते पावन बनना है तो मुझे याद करो, तभी मेरे साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ ही रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो। अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। सन्यासी गृहस्थियों को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे। जहाँ विश्व सागर में रहना अच्छा लगता है। तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ।
अब बाप आया साथ ले जाते हैं, कलब कलब पाकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सज्जू में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण को भी इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर बाप याद दिलाते हैं, तुम हमारी जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मनाएंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती सिर्फ भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सबको लिबरेट करने वाला है। देखो भारत कितना ऊंचा है, सबको सुख देता है, सबको लिबरेट कर दुखों से छुड़ाता है। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम बच्चे बहुत दुखी हो जाते हो तब मैं आता हूँ तुम्हें सुखी बनाने अर्थात वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो बच्चों को वर्षा देते हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी है। सज्जू में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। अब बाप कहते मीठे बच्चे पावन बनो, याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन बनो, याद से ही तुम आत्माएं सतमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का याद करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का याद करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे बच्चों को भी आपस में प्यारा बनना है। दूसरा, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन ज़रूर बनना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम में चलने के लिए पावन ज़रूर बनना है। अब आज का वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया के कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही एक जादू है। माया पहले पहले बाप को भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं के कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात की हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल, सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। सम्मान है, मैं पावन आत्मा सदा चेयरफुल खुश नसीब हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे, याद के आधार पर माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भाव। स्लोगन, पवित्रता की धारणा
वह धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। सम्मान है, मैं पवित्र आत्मा, सदा चेयरफुल आत्मा हूँ। ओम शांति। होली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो बाप समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते। जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। ऐसे आशिकों को मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात है ही नहीं। गीता तो प्यार का सागर है। ओम शांति। अब हम सुनेंगे अव्यक्त इशारे। लगन की अगन को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्ममानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का संकल्प आया तो सेकंड पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल सकता है। जो स्थिति हो, क्योंकि उस समय तो हमें अपना स्वरूप ही याद आएगा। अगर किसी में बुद्धि गई या सेवा भी याद आई तो फेल। मम्मा का इशारा है, हमारी कथनी करनी रहनी एक समान होनी चाहिए। एक कहे दूसरा माने। अब ये शोभता नहीं कि कभी किसी का घर नहीं पिटाना। आपस में प्यार से, बड़े प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा ना हो, ये ध्यान रखना है। एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्मा ज्ञानी।